Deepak Kumar, your English trainer and the founder and the director of the JS Dynamic English Spoken Academy. आप देख रहे हैं EWB English with दीपक सर। आप लोगों का स्वागत है। आई होप ऑल पीपल विल बी फाइन। ओके गाइज, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक ऐसी चीज़ जिसमें बिगनर्स को काफ़ी दिक्कत आती है। काफ़ी बिगनर्स ने रिक्वेस्ट की थी, सर कभी कभी ऐसा होता है कि 15 अगस्त या 26 जनवरी पर जब हम किसी स्टेज पर जाते हैं, कोई स्पीच बोलते हैं या कोई टॉपिक बोलते हैं, तो सर हमें काफ़ी दिक्कत आती है। हमें इन केस अगर हमें टॉपिक याद भी होता है तो हम नर्वसनेस फील करते हैं, हेजिटेट फील करते हैं, हम वहाँ भूल जाते हैं कि क्या बोलना है टॉपिक के ऊपर। तो आज मैं वही ऐसी ट्रिक लेके आया हूँ आपके लिए, जैसे मैं पिछली वीडियो में एक ट्रिक लेके आया था इंट्रोडक्शन के ऊपर कि आई के साथ एम ला के बेझिझक कहीं भी इंट्रोडक्शन दे सकते हैं आप। सेम इसी तरीके से आके एक आज ऐसी नई ट्रिक लेके आया हूँ आपके लिए जो बिगिनर से लेके एडवांस लोगों तक के लिए। इस ट्रिक के साथ आप इजीली से किसी भी स्टेज पे 15 अगस्त हो या 26 जनवरी या किसी भी फंक्शंस पे, बिगिनर्स हो या एडवांस लेवल का कोई भी पर्सन हो, बिना हेजिटेट बोल सकता है, बिना रुक के बोल सकता है, बिना विदाउट स्टॉपिंग बोल सकता है। तो गाइज ऐसा होता है कि इफ़ यू गॉट अ चांस टू स्पीक समथिंग इन फ्रंट ऑफ द पीपल ऑन द स्टेज, देन यू फील टू मच हेजिटेट and you feel nervousness and you forgot the all things that what have to I speak, what shall I do right now, what have to I do, and at that time क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए गाइस। क्योंकि अगर आप स्टेज पर जाते हैं, ऐसा होता है अक्सर कि याद जब हम माइक पकड़ते हैं, इस भीड़ को देखते हैं तो सब भूल जाते हैं कि हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो अगर तुम्हें कुछ याद आ भी रहा है वो भी भूल जाते हैं, ऐसी ट्रिक है। ओके गाइस, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। ट्रिक के बारे में बताना चाहूँगा। मान लीजिए आप बिगिनर्स हैं या आप एडवांस लेवल पे हैं, आपको चांस मिला बोलने का कोई भी एक टॉपिक या स्पीच, आप बोलने गए वहाँ पे, आपको हालांकि 5 से 6 लाइन याद हैं और आप भूल गए कि क्या बोलना है। तो ऐसे में आप क्या करते हैं, आप माइक पकड़ खड़े रहते हैं, भीड़ आपको देखती है, एक बैड इंप्रेशन आता है लोगों का आपके ऊपर, लोग सोचते हैं, कोई हंसी उड़ाता है। तो उस टाइम पर क्या करना चाहिए गाइज? 3 क्वेश्चन अपने माइंड में इंटेंशनली इनपुट कर लो। 3 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्स द मीन्स ऑफ टॉपिक। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट्स द सम एग्जाम्पल ऑफ द बेनिफिट्स। ओके गाइज, 3 क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, फिर से सुन लीजिए, पेन निकाल लीजिए, कॉपी निकाल लीजिए, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। 100% आई एम श्योर, मैं गारंटी लेता हूँ आपके काम आएंगे। और आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। किसी भी टॉपिक पर आँख नीचे बोल देंगे आप, किसी भी टॉपिक पर। 3 क्वेश्चन है, व्हाट्स द मीन्स ऑफ व्हाट्स द मीन्स ऑफ टॉपिक। टॉपिक का मतलब क्या है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, टॉपिक का मतलब क्या है, जो भी आप टॉपिक बोलने जा रहे हैं वो है क्या टॉपिक, उसके बारे में क्या। सेकंड थिंग, व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्या है इसमें ऐसा, क्यों इम्पोर्टेंट है। एंड द थर्ड थिंग इज़ दैट व्हाट्स द सम एग्जाम्पल, इसके सम एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। अगर ये 3 चीज़ आपने किसी भी टॉपिक या स्पीच में ऐड कर दी, ऑटोमेटिकली टॉपिक खिंच जाएगा, लंबा हो जाएगा, आप ऑटोमेटिकली बोल सकते हैं विदाउट एनी स्टॉपिंग। एग्जाम्पल, एक टॉपिक ले लेते हैं, मैं बोल के दिखाता हूँ आपको, ताकि आप लोगों को ये नहीं लगे कि ये इतना टफ है, कि ईजी है, कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दे के दिखाता हूँ। एक टॉपिक ले लेते हैं, टॉपिक है लिसनिंग। एक लिसनिंग टॉपिक ले लिया। इन केस मान लीजिए मैं हूँ, मुझे एक लिसनिंग टॉपिक दे दिया, स्टेज पर खड़े कर दिया, अचानक मुझे माइक दे दिया, ओके मिस्टर दीपक, टेल मी समथिंग अबाउट द लिसनिंग, व्हाट इज़ लिसनिंग। अब सोचिए, अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक दे दिया, आपको कुछ नहीं पता उस टॉपिक के बारे में, क्या करेंगे आप, बताइए, कंफ्यूज हो जाएंगे ना आप। तो उसी के लिए ट्रिक बनाइए मैंने, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे गाइस। बस ये 3 ट्रिक फॉलो कर लीजिए। पहली ट्रिक, मान लीजिए मुझे लिसनिंग टॉपिक दिया, व्हाट इज़ लिसनिंग, मैंने अपने मन बना लिया व्हाट इज़ लिसनिंग। लिसनिंग है क्या? लिसनिंग इज़ द प्रोसेस टू अंडरस्टैंड विद द पीपल्स बाय द हियरिंग, इसका आंसर है। एंड द सेकेंड थिंग इज़ दैट व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट, मैंने बताया था दूसरा क्वेश्चन अपने माइंड में इनपुट कर लो, व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट क्यों है। अब आप लोगों को पता है लिसनिंग मीन्स होता है सुनना, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है। इनपुट किया क्वेश्चन, उसका आंसर तुरंत बना लिया कि इफ़ यू आर अ गुड लिसनर देन यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड विद द पीपल्स थिंग्स एंड यू कैन सर्वाइव योर वर्ड्स, यू कैन शेयर योर वर्ड्स विद द ईच अदर्स, what you are saying and what are the people saying to you. So that's why listening is the important for us. And the third thing is that what's the some example of the benefits. तीसरी ट्रिक थी कि एग्जाम्पल क्या है। तो एग्जाम्पल मान लीजिए, इफ़ यू आर बैड लिसनर एंड इन फ्रंट ऑफ योर पर्सन ही वांट टू से समथिंग टू यू एंड you couldn't get him words properly, then you can't easily him words and you can't reply with him in a proper manner. And if you are a good listener, then you can easily understand him words properly and you can easily reply him and you can
share your words with the proper manner with him, and you can make a relationship with each other by your listening power, and then you can speak better by your listening power. So it's the example of this benefit of this topic. So ये 3 ट्रिक मैंने बताई थी. पहले ट्रिक तो व्हाट्स द मीन्स ऑफ टॉपिक, सेकंड व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट, थर्ड व्हाट आर द सम एग्जांपल ऑफ द टॉपिक. कोई भी एक टॉपिक, ये तो लिसनिंग था. अगर आप स्मार्टफोन का ही एक टॉपिक ले लें तो पहला क्वेश्चन व्हाट्स द मीन्स ऑफ, तो मीन्स क्या है स्मार्टफोन का सबको पता होता है, तुरंत बना लेंगे आप अपने माइंड में. सेकंड थिंग बताई थी मैंने, व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट, सबको पता होता है स्मार्टफोन क्यों इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे, वो भी तुरंत बन जाएगा इजीली. थर्ड थिंग व्हाट आर द सम एग्जांपल, एग्जांपल भी आप इजी दे सकते हैं स्मार्टफोन के ऊपर. तो ये 3 ट्रिक अपने मन में बैठा लीजिए, लिख लीजिए और इसको सेट कर लीजिए. कभी भी कोई भी अननोन टॉपिक आ जाए आपके सामने आपसे लाइफ में, चाहे वो बिगिनर्स हो चाहे वो एडवांस लेवल हो, कभी भी गाइस ये 3 ट्रिक अप्लाई कर लेना. गारंटी आई एम श्योर 100% आप विदाउट एनी हेजिटेट आप बोल सकते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर. आप कभी मार नहीं खाएंगे कि अब मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ, क्योंकि आप इस 3 ट्रिक को फॉलो करेंगे. तो जुड़े रहिए दीपक सर के साथ. आपको मैं नई वीडियो ऐसी ला के देता रहूँगा इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश के ऊपर कि क्या प्रॉब्लम आ रही कैसे नहीं. और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जितना हो सके उतना शेयर करें. और जैसे कि पिछली वीडियो में बताया था मैंने, जो ट्रिक सेम ट्रिक ऐसी है, अप्लाई करनी है, बस आपको फॉलो करनी है मेरे साथ. और नई ट्रिक मैं आपके लिए कहूँगा ईजी से ईजी ट्रिक. ओके गाइस, तो जुड़े रहिए मेरे साथ. वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल एंड हैव अ नाइस डे, हैव अ फन. गुड बाय, थैंक यू सो मच.